हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे दोस्तों। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न के पहुंचते दोस्तों हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इससे आपको अच्छे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा, फिर हम लोग आराम से बहुत मोहब्बत से सवाल करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फॉर्म टू बी सच दैट इट्स tangent is 5 upon 12 on walking 92 towards the tower. The tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. कह रहा है बेटा कि ग्राउंड में एक टावर है, तो ग्राउंड पे एक टावर है, जो टावर हमारा ग्राउंड पर वर्टिकल है। जैसे मैं इसका दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ, अगर समझे इधर, तो फिर कह रहा है कि वह क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा बेटा। क्या है, इस पर क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल टावर जैसे है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्टिकल टावर बनाते हैं, क्या बन जाता है भाई कभी कभी, ये तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्टिकल टावर हो जाएगा। इसको ग्राउंड में थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना आप लोगों, सब बोलोगे सब सेम सेम सब पूरा हो जाएगा। ये बेटा हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बेटा हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। तो हम मानते हैं क्या हो जाएगा, सी और डी, सी डी हमारा वर्टिकल टावर हो जाएगा। तो कह रहे हैं ग्राउंड के लेवल से, तो देखो ग्राउंड के एक लेवल पॉइंट से यहाँ से टावर का एंगल ऑफ जो एलिवेशन बेटा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बेटा यहाँ बन रहा है, उसका जो झुकाव है भाई, टेंजेंट को झुकाव बोलते हैं, टेंजेंट को क्या झुकाव बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमको 5/12 पे रखी है, लेकिन इससे बेटा हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं अल्फा एंगल यहाँ पर आपका बना होगा। कह रहे हैं ए से, कह रहे हैं कि ये बेटा के ये अगर सरफेस आपका मान लेते हैं ए हो जाएगा, ठीक, मान लेते हैं पॉइंट हमारा ई पॉइंट रहा होगा, फिर डी के बाद आपका ई आ जाएगा। कह रहे हैं पॉइंट ई से बेटा हम टावर की ओर बढ़ते हैं, 192 मीटर बढ़ते हैं, तो मान लेते हैं बेटा हम यहाँ पहुंच गए हैं, टावर मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा एफ पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ई से एफ तक जाने में आपको 192 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। भाई क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4 हो जाता है। कह रहे हैं ई से एफ पर जाने पर ये भी 192 मीटर डिस्टेंस बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस कवर करते हैं बेटा, ये 192 डिस्टेंस अगर बेटा कवर हो जाएगी। कह रहे अब क्या कह रहे हैं, एफ पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा बनना है, यहाँ बनना दोस्तों है, ये बेटा हमारा कितना बनना है, ये मान लेते हैं हमारा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 3/4 बनना है, लेकिन अभी के लिए बेटा इसको y मानते हैं, वो मानते हैं। अब यहाँ से एफ से और डी कह रहे टावर के बीच की डिस्टेंस यहाँ कितनी बची बेटा है, हम मानते हैं ये डिस्टेंस हमारी बची है, ये बेटा हमारी मान ली पी बची है, हमारी पी यहाँ पे बची दोस्तों है। तो इसको थोड़ा सा डिनोट करते हैं, जो क्या नाम लिखा गया, देखो सी डी बेटा क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल टावर आ जाएगा, वर्टिकल टावर बेटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ए बी क्या आ जाएगा, ए बी बेटा जाएगा सरफेस ऑफ, ये हमारा अर्थ आ जाएगा सरफेस ऑफ हमारा यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। अब देखो ई क्या हो जाएगा, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर किसके लिए, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमारा बेटा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ई और एफ हो जाएगा। अब बेटा देखो हमको, देखो हमसे क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन को मैं एक बार समरी में बताता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है कोई टावर है, कोई आपका टावर है जो हमारा अर्थ पर वर्टिकल स्टैंड है। कह रहे हैं टावर से ई पॉइंट से देखते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टेंजेंट कितना बनता है, 5/12 बनता है, तो हमने इसको एक्स मान लिया है। तो कहते हैं टावर की ओर 192 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हम एफ पॉइंट पहुंचते हैं। अगर एफ पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 3/4 बनना है, इसको हमने बेटा वाई मान लिया अभी के लिए। भाई tan x और tan y की वैल्यू हमारी ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, और मुझे तुमसे प्यार है। अब तो यहाँ हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, हमने एफ डी को पी मान ली है, हमको सी डी निकालनी बेटा। ध्यान देना सी डी हमारा ट्रैंगल सी डी ई में भी आएगा और ट्रैंगल सी डी एफ में भी आएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन ट्रैंगल सी डी एफ, बेटा सी डी एफ में बात करोगे, देखो हमको
सी निकालना है और हमको बेटा पी देखो 192 हमको दे रखा है, तो इन दोनों के मिक्सचर से हमको देखो पी मतलब लंब बटे बेटा हमारा है आधार, हमको इनसे भिड़ना है, तो लंब बटे आधार पी अपन बेटा हमारा किस में आता है, हमारा टेन में आता है, तो बेटा इसे हम टेन वाई यहाँ पर ले लेंगे, टेन बेटा क्या जाएगा पी अपान का बी आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं सी डी अपान का बेटा हमारे यहाँ पर एफ डी आ जाएगा। देखो टेन वाई मतलब बेटा एफ पर हमारा एंगल कौन सा बना था, तो ये हमारा टेंजेंट बेटा हमको झुकाव दे रखा था, ठीक। ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, यहाँ चाहो तो लिख लो, ठीक बेटा। टेन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी, टेन एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5/12 बेटा हमारी वैल्यू हो जाएगी। टेन वाई बेटा हमारा कितनी यहाँ पे आ जाएगा, टेन वाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 अपान का बेटा हमारे यहाँ पर 4 आपका आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो सी डी की वैल्यू हमें एच मान लेते हैं, हम इसे मानते हैं कि जो टावर की डिस्टेंस है ना, ये बेटा कितनी हो जाएगी, ये हमारी एच हो जाएगी। हमको बेटा टावर डिस्टेंस हमको एच ही निकालना है यहाँ पर है, ये एच हमारा कितना हो जाएगा, सी डी हमारा ऐसे जाएगा, और एफ डी को हमें पी माना है, तो बेटा पी कितना यहाँ से आ जाएगा, पी की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4h अपान के बेटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4h अपान का 3 हो जाएगा। ये बेटा P की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब देखो अगर बेटा मैं बात करता हूँ, खुदा कसम ये मार्कर तो चला गया बेटा, मैं दूसरा मार्कर लेने का ले लेता हूँ, दूसरा मार्कर, टेंशन नहीं लेने का, मार्कर की हम लोग की फैक्ट्री है, मार्कर की फैक्ट्री है, परेशान नहीं होने का है। मार्कर तो ऐसे मैं चेंज करता हूँ जैसे अंबानी अपनी शर्ट बदलते हैं। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हमको P मालूम हो गया। अब देखो हमको फिर H किसके ट्रायंगल बेटा मिल जाएगा, ट्रायंगल हमको मिल जाएगा, ट्रायंगल CDE मिल जाएगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE की बात दोस्तों करते हैं। ट्रायंगल CDE में देखो tan x आपका हो जाएगा, तो tan x आपका क्या हो जाएगा, CD अपान का बेटा ये हमारा ED आ जाएगा। अब देखो tan x को हम कितना लिख लेंगे यहाँ बेटा 5 अपान का, ये हमारा 12 आ जाएगा। अब देखो CD की वैल्यू कितनी बेटा हमारी h हो जाएगी, CD h रहेगा। तो देखो ED को बेटा हम लोग यहाँ का लिख सकते हैं 192। देखो ED को हम ब्रेक कर पहले कर लें, वरना आधे लोग के प्राण निकल जाएंगे, सर ये क्या लिख दिया है, ऐसे बोलोगे आप लोग, तो ये कैसे हो गया बेटा। हम ED को यहाँ ED को लिख सकते हैं EF प्लस का FD, EF प्लस का FD आ जाएगा। अच्छा मैं वैल्यू यहाँ रख लो, तो 5/12 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये H हमारा ऐसे रहेगा। देखो ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EF की वैल्यू 192 आ जाएगा, प्लस बेटा FD की वैल्यू कितनी निकली है 4h अपान के बेटा ये हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। जब अब वो सर इसके अलावा क्या फ्रांस में सॉल्व करने जाओगे, यही सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हमारा 5 अपान का 12, ये बेटा हमारा ऐसे रहेगा। अच्छा यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे तो h वाला ऊपर वाला h ऐसे हमारा रहेगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा बेटा, और 3 9 जा 27 बेटा हमारा 7 यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, और 3 1 जा 3 और +2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 5 आ जाएगा। अरे आज तो सारे मार्कर खत्म बेटा, फैक्ट्री में आग लगे लगता है। चलो ब्लू मार्कर यूज करते हैं, दिक्कत नहीं चाहिए। हमने बेटा यहाँ क्या किया, सिर्फ इनका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 दूनी हमारा यहाँ कितना जाएगा, ये बेटा हमारा 6 आ जाएगा, और 3 और 27 के बेटा 7 ही हमारा हो जाएगा, और 3 का नम 3 2 बेटा हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 576 ही आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा 4h आ जाएगा, और अपान में हमारा बेटा 3 रहेगा। आपको पता है, आपको क्या बच्चे को पता है कि सबसे नीचे बेटा नंबर सबसे ऊपर जाता है, तो कितना आ जाएगा 5 अपान का ये 12 आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा 3h आ जाएगा। भैया सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे हमारा सिस्टम ऐसे बढ़ा रहेगा, कितना रहेगा 576 प्लस का ये हमारा 4h, ये बेटा हमारा आ जाएगा। अब इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा यहाँ तो कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है, देखो कट रहा है तो काट देते हैं, कट रहा है अभी नहीं कट रहा है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा जाएगा 20h आ जाएगा। भाई देखो 5 चौक 20 आ जाएगा, तो 20h आ जाएगा, और 5 छक्का 30 आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा 5 छक्का 30 का 0 बेटा आ जाएगा, हासिल यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 सते 35 35 और 3 कितना जाएगा 28 आ जाएगा, 35 और 3 कितना जाएगा हमारा 38 आ जाएगा, 38 का बेटा यहाँ पर 8 आ जाएगा, कैरी हमारे 3 आ जाएगा, 5 5 जा 25
25 और 3 कितना आ जाएगा, तो 28 हमारा कितना आ जाएगा बेटा, हमारा यहाँ पर 28 आ जाएगा और प्लस का इतना आ जाएगा। इनको जब करोगे मल्टीप्लाई तो 12 3 बेटा 36 होता है, बच्चे को पता है 12 3 36 होता है। अब इसके आगे बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, मार्कर कभी नहीं बेटा, मार्कर की बिल्कुल फैक्ट्री लगी, परेशान मत होना। ठीक, अभी दे दो हमको एच निकालना है भाई, ये 36 एच है, ये 20 एच है, तो भाई छोटा वाला बड़ा के पास जाएगा, तो ये बेटा हमारा जाएगा दाईं ओर, तो कितना जाएगा 36 एच माइनस का 20 एच आ जाएगा। बेटा यहाँ कितना लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा हमारा 288, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मैथ का माया जाल है। अब यहाँ देखो बेटा 36 माइनस का 20 कितना है, हमारा 60 आ जाएगा, 60 एच आ जाएगा। अभी बेटा क्लास में होते तो यहाँ एक बच्चे की बेइज्जती होती, अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा सर किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे बात टेबल की आ रही है। तो एच की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, हमारी आ जाएगी एच की निकालने में तो ये 16 इसके अपान में आ जाएगा, तो 28 80 बटे बेटा कितना हमारा यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब कहो सर इसको 2 के टेबल से काटे, लेकिन हम बोलेंगे यार ये तो क्लास 5th 3rd में करते थे, भाई टेबल याद करो, जिसको टेबल नहीं याद है वो अगर वीडियो देखेगा तो भी टेबल याद करे। तो देखो 16 का नम 16 आ जाएगा, ये बेटा 16 का नम 16 आ जाएगा भाई, 16 32 ज्यादा आ जाएगा। और देखो यहाँ 12 बच्चे कह रही, तो यहाँ देखो ये आपका 128 आ जाएगा, तो 16 8 कितना बेटा आ जाएगा, 16 8 128 आता है, 16 8 128 आ जाएगा, 16 8 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, टेबल आती है ना, 16 8 कितना जाएगा हम लोग का 128 आ जाएगा। और यहाँ देखो ये आपका 0 आ जाएगा। तो बेटा एच की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, हमारी बेटा यहाँ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 180 आ जाएगी मीटर। तो ये क्या जाएगी, ये हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। भाई सिंपल सा टेबल, अगर मान ली टेबल नहीं भी आता, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मान टेबल बेटा अगर नहीं आता है तो 2 से काट लो, लेकिन टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा आगे आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे तो टीचर बोलेंगे, हम ही पढ़ाएंगे, बोलेंगे बैल बुद्धि हो क्या, बैल बुद्धि नहीं होना है ना, टेबल याद कर लो कम से कम। बेटा 20 तो टेबल तो आप लोग को आनी चाहिए, 20 तो टेबल आना चाहिए, और कम से कम 30 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लो, और ऐसे ही कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लो, आने चाहिए। क्योंकि हमारे देखो जितना भी बेटा स्क्वायर है, ठीक, टेबल ये हमारा कैलकुलेशन इजी बहुत करता है। अगर हमको मान लो 16 टेबल यहाँ ना आती, हम 2 से काटते, मान लो ऐसे एग्जाम में मेरा हाल होता 2 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 8 से काट रहे हैं, मार्क काटने पड़ेंगे, गलती से कोई गलत इंसान कट गया तो स्वाहा फिर तो भाई आंसर गलत आ जाएगा। तो 16 का नम 16, 16 का नम 16 आ जाएगा, 12 इसके पास कर ही जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। ये 16 8 जा 128 होता है, 69 जा 144 होता है। ठीक दोस्तों, ये कट जाएगा, 180 मीटर ये कट जाएगी, हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। दोस्तों कैसे कैलकुलेशन के लिए टेबल याद रखो दोस्तों। और ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर बेटा हाइजीन सिस्टम में दिक्कत है तो उनकी प्रॉब्लम का समाधान इनसे वीडियो से हो सकता है। तो भाई देखो मैं आपकी समस्या समाधान कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के थ्रू भाई किसी की हेल्प करके उसकी समस्या का समाधान कर सकते दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो को देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।